नमस्कार दोस्तों, सनी स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज का टाइटल है ग्लोबल इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास। भारत में बैठकर पूरी दुनिया के बने मालिक। भारतीय निवेशकों में ग्लोबल इन्वेस्टिंग को लेकर काफ़ी उत्साह है, लेकिन जानकारी की कमी के कारण वे इसे जटिल समझते हैं। आज हम इसी जटिल समस्या का समाधान लेकर आए हैं आपके लिए। कंटेस्ट: भारतीय पोर्टफोलियो में ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन की कमी। द पावर ऑफ डॉलर: कैसे 100 रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिर रही है और ग्लोबल निवेश आपको इससे कैसे बचाता है। मिसकंसेप्शन: यह गलतफहमी दूर करना कि इसके लिए करोड़ों रुपए या विदेशी बैंक अकाउंट चाहिए। भारतीय ब्रोकर के जरिए विदेशी निवेश कैसे संभव है। भारतीय निवेशकों के लिए LRS यानी कि लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम। डायरेक्ट ETF ऑब्लिक म्यूचुअल फंड जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE पर लिस्ट हैं, इसके लिए किसी विदेशी अकाउंट की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं है। यदि आप डायरेक्ट इक्विटी लेना चाहते हैं तो इसके लिए इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है। लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम में RBI के नियमों के अंतर्गत 2.5 लैक्स डॉलर की लिमिट है। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट: सीधे शेयर खरीदने और भारत में मौजूद फंड के बीच अंतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं USA यानी कि अमेरिका की। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। NSE BSE पर इसके लिए सबसे ज़्यादा विकल्प मौजूद हैं। यदि आप USA में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नैस्डैक 100 टेक, मोतीलाल ओसवाल नास्डेक ETF MON 100। इसमें जो मुख्य कंपनियां हैं, इसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नेविडा आदि हैं। दूसरा है S&P 500 टॉप 500। मेरा ये एसिट S&P 500 एंड टॉप 50 ETF। इसमें अमेजोन, बार्कसाइन, हेल्थवे, टेस्ला आदि कंपनियां कवर होती हैं। तीसरा है नैसे फैन। इसमें मेरा ये एसिट NYSE फैंस प्लस ETF। इसमें मेटा, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, अल्फ़ाबेट आदि कंपनियां में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। ये चुनिंदा विकल्प हमने आपको दिए हैं, इसके अतिरिक्त अन्य विकल्प भी उपलब्ध हो सकते हैं। बात करते हैं चाइना और अन्य एशियाई बाज़ारों की। चीन के बाज़ार में भारी उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन वहाँ की टेक कंपनियाँ बहुत बड़ी हैं। एडलवाइज ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड: इसके ज़रिए आप चीन, ताइवान, हांगकांग की बड़ी कंपनियों जैसे अलीबाबा, टेंसेंट, TSMC में निवेश कर सकते हैं। निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड: अगर आप सिर्फ सेमीकंडक्टर हब या ताइवान पर फोकस करना चाहते हैं तो इसमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। अन्य देश और सेक्टर्स: ग्लोबल एक्सपोजर: NSE ऑब्लिक BSE पर कुछ ऐसे फंड्स ऑफ फंड्स यानी FOF उपलब्ध हैं जो दुनिया के अलग अलग कोनों में निवेश करते हैं। नंबर 1 पर बात करते हैं जापान की। निप्पॉन इंडिया जापान इक्विटी फंड जो कि सोने, टोयोटा आबादी में निवेश के लिए उपलब्ध है। बात करते हैं यूरोप की। इन्वेस्को इंडिया पैन यूरोपियन इक्विटी फंड में आप निवेश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप एग्री बिजनेस में अपना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ग्लोबल एग्री बिजनेस के लिए एडलवाइज एमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी फंड, यह दुनिया भर की खेती और खाद्य से जुड़ी कंपनियों के लिए निवेश कराते हैं। कंजम्पशन ग्लोबल: मिरई एसिड ग्लोबल कंज्यूमर ब्रांड फंड है जो कि LVMH, नाइका, एडिडास जैसी कंपनियों के लिए निवेश करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट और गलतियाँ: करेंसी रिस्क, जियोपॉलिटिकल रिस्क तथा कंसंट्रेशन रिस्क। ये क्या होता है, चलिए बात करते हैं। क्या होगा यदि रुपया मजबूत हो जाए। जियोपॉलिटिकल रिस्क: युद्ध या प्रतिबंधों का विदेशी निवेश पर क्या असर होगा। कंसंट्रेशन रिस्क: अपने पूरे पैसे को सिर्फ अमेरिका या अन्य देशों में ही न लगाएं। करेंसी एडवांटेज: US से USD वर्सेस INR। जब आप अमेरिका में ETF खरीदते हैं तो आपको सिर्फ शेयर बढ़ने का फ़ायदा नहीं मिलता, बल्कि अगर डॉलर मजबूत होता है, जो कि ऐतिहासिक रूप से हो रहा है, तो
उसका भी 3 to 5% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। टैक्सेशन, टीडीएस और कैपिटल गेंस। विदेशी निवेश पर टैक्स के नियम सामान्य भारतीय शेयर मार्केट से अलग हैं। इन पर डेट फंड के समान टैक्स लगता है होल्डिंग पीरियड के हिसाब से। बात करते हैं सेबी लिमिट की। समय समय पर सेबी विदेशी निवेश की सीमा तय करता है। टैक्स और चार्जेस, द बोरिंग बट इम्पोर्टेंट पार्ट। एलआरएस और टीसीएस का गणित। 7 लाख के ऊपर 20% 20% का नियम क्या है? विदेशी निवेश करते समय सबसे पहला सामना आपका टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स से होता है। नियम क्या है? भारत सरकार की एलआरएस के तहत यदि एक वित्तीय वर्ष में 7 लाख से अधिक पैसे का विदेश में निवेश के लिए भेजते हैं तो उस पर 7 से ऊपर की धनराशि पर 20% टीडीएस कटता है। उदाहरण से समझें, अगर आप 10 लाख रुपए विदेश भेज रहे हैं तो पहले 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं होगा, बचे हुए 3 लाख पर 20% यानी कि 60,000 रुपये आपको बैंक काट लेगा। क्या यह नुकसान है? नहीं, यह कोई टैक्स नहीं बल्कि एक तरह का एडवांस टैक्स है। जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करेंगे तब आप इस 60,000 रुपये को वापस क्लेम करके ले सकते हैं तथा आपके टैक्स में ये एडजस्ट हो जाएगा। कैपिटल गेन टैक्स, मुनाफे पर टैक्स। जब आप अपने विदेशी ईटीएफ या फंड को बेचकर मुनाफा कमाते हैं तो उस पर टैक्स के नियम अब बदल चुके हैं। 1 अप्रैल 2023 के बाद से डेट इक्विटी, डेट फंड जैसे ट्रीटमेंट भारतीय कानून के अनुसार विदेशी फंड या इससे ईटीएफ जिसमें 35% से कम भारतीय इक्विटी है उन्हें डेट श्रेणी में रखा जाता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब विदेशी फंड में होल्डिंग पीरियड का समय समाप्त हो गया है। आपने पैसा 1 साल बाद निकाला तो 10 साल बाद होने वाला मुनाफा सीधा आपकी इनकम टैक्स स्लैब 10%, 20%, 30% में जोड़ दिया जाएगा और उसी के हिसाब से टैक्स लगेगा। टैक्सेशन का लाभ। ध्यान रखें, नए नियम के बाद विदेशी फंड में इंडेक्शन महंगाई दर का लाभ मिलना बंद हो गया है। एक्सपेंस रेशो, विदेशी फंड के छुपे हुए खर्चे। निवेश करते समय हम अक्सर सिर्फ टैक्स देखते हैं लेकिन खर्चों को भूल जाते हैं। डबल एक्सपेंस रेशो, जब भारत में कोई फंड ऑफ फंड्स ये जैसे कि मोतीलाल ओसवाल 100 एफओएफ खरीदते हैं तो आप 2 जगह पैसे देते हैं। एक तो भारतीय एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी को तथा दूसरा उसी विदेशी फंड को जिससे वह भारतीय फंड ट्रैक कर रहा है। ट्रैकिंग एरर, कभी कभी भारतीय फंड और असली विदेशी इंडेक्स के रिटर्न में थोड़ा अंतर होता है, इसे ट्रैकिंग एरर कहते हैं। निवेश से पहले कम ट्रैकिंग एरर वाला फंड ही चुनें। करेंसी कन्वर्जेशन चार्ज, यदि आप सीधे अमेरिका में शेयर खरीदते हैं तो डॉलर रुपए को डॉलर में बदलते समय बैंक 1% से 2% तक कन्वर्जेशन चार्ज लेता है। एनएसई बीएसई पर लिस्टेड ईटीएफ में ये समस्या कम होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आदर्श पोर्टफोलियो और अंतिम निष्कर्ष की। मॉडल पोर्टफोलियो, उम्र के हिसाब से कितना प्रतिशत विदेश में होना चाहिए, जैसे कि 15 to 20%। दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमारा डिस्क्लेमर अवश्य रूप से देखें तथा इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। हमारे द्वारा बताए गए जो फंड्स जो हैं उनमें हमारी कोई व्यक्तिगत रूप से रिकमेंडेशन बाय सेल की नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से राय अवश्य लें। इस वीडियो में इतना ही। अगली ऐसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए रहिए। नमस्कार, जय हिंद।